हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 3S ट्रैवल में। और हम आज आपके लिए लेकर आए एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें मिनिमम यानी कि कह सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप बढ़िया इनकम कर सकते हैं। तो आइए आज दिखाते हैं आपको एक ऐसे बिजनेस मॉडल और एक ऐसे बिजनेस के साथ अगर आप किसान भाई हैं तो आपके लिए बहुत ही सॉलिड बिजनेस आइडिया हम लेकर आए। तो चलिए आप सामने देख सकते हैं कि जैसा आप देख सकते हैं कि टूटा फूटा एक छप्पर आपको देखने को मिल रहा है और इसमें से भी लाखों रुपए का आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए आपको हम ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया से मिलवाते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं उस बिज़नेस आइडिया के साथ और आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये जो फार्म है, एक मुर्गी फार्म है। आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अभी ये किस्म तैयार होने के लिए आई ही है। और अब हम आपको एक ऐसा ही बिज़नेस जो बताने वाले हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये कौन बिज़नेस करता है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, कितना ज़्यादा यहाँ पर इनकम, सब कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। फिलहाल होकर इन्होंने बहुत ही अच्छे बिज़नेस को रन कर रही हैं। तो सबसे पहले हमें आप ये बताइएगा कि इस बिज़नेस को आप कब से कर रहे हैं? एक साल से। यानी कि 1 साल से आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो ये मतलब 1 साल में जो आपने मुर्गी फार्म किया, इसका आइडिया कहाँ से आया? किसने बताया कि आपको मुर्गी फार्म करना चाहिए? किसी ने अपने मन से। यानी कि आपके मन से एक आइडिया आया और आपने मुर्गी फार्म। तो ये मुर्गी कहाँ से आप लाते हैं, बच्चे कहाँ से लाते हैं? गुरसाहिबगंज एजेंसी से। यानी कि यहाँ पर इनके पड़ोस में ही एक कोई ऐसा कस्बा है जहाँ पर ये मुर्गी फार्म के बच्चे लाते हैं। तो इस बच्चे को पालने के लिए कितना टाइम आपको लग जाता है? 45 दिन 40 दिन। यानी कि 40-45 दिन में ये पूरा एक जो बच्चा वो मुर्गा बनके तैयार हो जाता है। हाँ। और मार्केट के लिए मतलब निकलने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ। तो इसमें आप हमें ये बता सकते हैं कितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि खर्चा हो जाता है जब आप इस बच्चे को लाते हैं? कितने रुपए का एक पीस पड़ता है, एक बच्चा पड़ता है? 24 रुपये इस टाइम 24 रुपये माओ, पिछले टाइम 16 रुपये माओ, तो अगले टाइम 11 रुपये। यानी कि यहाँ पर टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड कह सकते हैं कि इसके जो रेट है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसमें जो आपने जो अभी कहा कि 24 रुपये का आया, तो यहाँ पर टोटल कितने बच्चे आपके हैं? 1135 बच्चे हैं। तो 45 दिन के अंदर ये 1135 बच्चे लगभग कितना आपका दाना खा जाते हैं? कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता होगा टोटल? पिछली बार 1000 बच्चे थे, 60 बोरी खा गए थे, इस बार 70 बोरी लगभग। यानी कि 60 बोरी जो दाना आता है वो 60 बोरी खा गए थे। 1000। ठीक है। तो इस एक बोरी की कीमत कितनी होती होगी लगभग? पिछली बार तो 2080 थी, इस बार 2200। यानी कि मतलब 1-1.5 लाख रुपए आपका यहाँ पर इसमें खर्च हो जाता है। तो टोटल जो आपका बच्चा जब 45 दिन में निकलता है तो इसका इनकम कितना हो जाता होगा 45 दिन के आपको? पिछली बार तो 1,70,000 के हुए थे, अब की बार मालूम नहीं। यानी कि फ्रेंड्स आपने देखा किसान भाइयों कि कितना सिंपल 45 दिन के अंदर इनकी एक छोटी सी, जैसे मैंने बताया कि जीरो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने बच्चे का खर्चा है। हमने आपको इसकी जो अगर आप देखोगे हालत अभी देख सकते हैं तो इन्होंने एक ट्रैक्टर सा बना रखा है। इसमें 45 दिन के अंदर ये इनकी जो इनकम हो जाती है, अब सब कुछ काट पीट के लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये तक आप बचा लेते हैं। नहीं 1.5 लाख खर्चा आ जाता है। अच्छा, 1.5 लाख का खर्चा आ जाता। टोटल जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है 45 दिन में लगभग कितना लाभ हो जाता होगा? 40, 50, 70 जैसी मंडी मिल जाती है। यानी कि जैसा इनको भाव मिल जाए। तो फिर भी हम कह सकते हैं 45 दिन के अंदर मरी हालत में आपको 50,000 तक का यहाँ पर बच जाएगा। हाँ। यानी कि मतलब 45 दिन के अंदर, या कह सकते हैं 40 या 50 दिन आप मान लेते हैं कि 50 दिन के अंदर अगर आप 50,000 पैदा कर ले, साथ में मतलब आप खेती भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 50 दिन के अंदर लगभग 50,000 का इनकम कर सकते हैं। 1 साल में आप मतलब कितना लगभग इसका रूटीन निकाल देते हैं, कितना वो निकाल देते होंगे आप? लगभग 1.5 महीना में एक शिफ्ट तैयार होती है, तो यानी कि 8 शिफ्ट तब भी तैयार हो जाती है। मतलब 7 से 8। अब आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि लगभग 3.5 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक ये एनुअली इनकम करती हैं। और अभी लोग कहते हैं कि ना कि जो महिला सशक्तिकरण है वो शहरों तक है। देखिए, असल महिला अगर सशक्तिकरण की बात करें तो इन जैसी महिलाओं को आप कह सकते हैं जिन्होंने इतना एक आइडिया, बेहतर आइडिया लेकर इस बिज़नेस को रन कर रही हैं। और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करें, यहाँ पर आप किसान हैं तो आप भी इनका एक प्रेरणा का स्रोत इनको मानकर एक बिज़नेस आइडिया लेकर एक बिज़नेस कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छी इनकम हो सकती है। क्या आपका कोई दूसरा फर्म है जहां पर एक बड़ा मुर्गा या कह सकते हैं कंप्लीट है? हमने सुना कि आपका एक और कोई फर्म ऐसा है? हाँ, उधर पीछे है। यानी कि फ्रेंड्स 1 शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट में ये काम करते हैं। तो आप एक और भी देख लेते हैं, इनका जो दूसरा शिफ्ट है उसमें भी देख लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आइए देखते हैं उस फर्म को भी।
अभी हम आ चुके हैं इनके दूसरे फार्म पर, और जहाँ पर इनका जो आप देख सकते हैं सामने काफ़ी बड़ा यहाँ पर पीस हो चुका है, मुर्गा काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कितने दिन का लगभग तैयार हो गया होगा मुर्गा? लगभग 26 दिन 25 दिन। मान के चलते हैं कि ये 25 से 26 दिन का हो गया है, और लगभग इसका वेट कितना हो गया होगा? 800 ग्राम 900 ग्राम था। यानी कि मार्केट के लिए इसे 10-15 दिन में भेज दिया जाएगा मार्केट के लिए? हाँ, 15 दिन बाद। यानी कि 15 दिन के बाद इस मार्केट में भेज दिया जाएगा। इसमें लगभग कितने बच्चे होंगे? 600। यानी कि यहाँ पर 600 बच्चे। तो जब आपके पास 1135 हैं, तो वहाँ पर इतना क्यों, कोई साइज़ का भी मैटर करता है कि मतलब कितनी जगह इसके लिए होना चाहिए? हाँ, जगह इसमें थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से मुर्गा बढ़ता रहता है हाँ। उसी हिसाब से इसकी जगह भी आप लोग मतलब बढ़ाते रहते हाँ। हैं। यानी कि फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है एक बिज़नेस करना, जहाँ पर आपके साथ और कोई मतलब आपको एम्प्लॉय मतलब कोई ऐसा व्यक्ति रखते हैं जो मतलब इसमें दाना ना देता हो, कि आप खुद ही दाना ना देती हैं? ना, हम खुद। यानी कि एक आदमी इस बिज़नेस को कर सकता है? हाँ। तो आप किसान भाइयों, आपने देखा कि बहुत ही सिंपल है, एक अकेला आदमी इस बिज़नेस को कर सकता है। जैसे इन्होंने करके दिखाया, एक महिला होकर इन्होंने 1 साल के अंदर 7 से 8 इन्होंने कहा कि हम शिफ्ट निकाल देते हैं। तो आप भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, जहाँ पर 1 साल के अंदर आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर लैंड की बात करें या जगह की बात करें, इतना ज़्यादा जगह की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो क्या आप उसे ये बता सकते हैं, आपके आसपास का लोग कोई जुड़ना चाहे आपके साथ कि हम काम करेंगे, तो क्या आप उसको ये बता सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या बीमारियाँ होती हैं, सब कुछ बता सकते हैं आप? हाँ। तो हमें एक फाइनल हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या इसमें जो रोग लगते हैं, कई सारी ऐसी धारणाएं हैं कि मुर्गी फार्म में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, तो क्या बच्चे में मतलब कुछ नुकसान, कितना इसमें नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान जब गर्मी पड़त है तब ही होता है नुकसान, वैसे नहीं होता। तो नुकसान मतलब गर्मियों में कैसा नुकसान हो सकता है? गर्मी से मतलब बच्चा मरने लगता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? दवा ले आते हैं, या तो कूलर वूलर हो, आपके पास व्यवस्था हो, फार्मर के पास तो नहीं दिक्कत होती है। यानी कि मतलब अगर आपके पास कूलर या कोई ठंडक वाली ऐसी कुछ सामग्री आप कर सकते हैं तो मतलब उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं है तो आपको दवाई वगैरह देनी पड़ती है। हाँ। तो हमें आप ये बता सकते हैं कि वैसे और भी सारी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें सुनते हैं कि कई सारी अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं? नहीं, हमारे फार्म में कोई दिक्कत नहीं आई, इतने दिन से हम करे हैं। यानी कि मतलब जो अभी तक आपने धारणाएं देखी हैं, अभी इनके पास तो ऐसा कोई केस नहीं आया कि मतलब मुर्गी ऑटोमेटिक मर रही हो। तो आप बहुत इजी तरीके से इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने बताया कि 25 रुपये बच्चा था। आप जितना बच्चा लेना चाहें उतना बच्चा ले सकते हैं, और उसी रेट में आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। और अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, सामने एक इन्होंने एक छप्पा सा कह सकते हैं ट्रैक्टर सा लगा रखा है, और ऊपर से तिरपाल डाल रखी है। यानी कि इनका खुद का घर का बनाया हुआ एक कह सकते हैं जुगाड़, जिसे कह सकते हैं किसानों का एक जुगाड़, जिसमें पॉलीथीन तिरपाल वगैरह इन्होंने डाल रखा है, और उसी के नीचे इस फार्म हाउस को रन कर रहे हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। आप किसानी के साथ साथ, आप खेती किसानी के साथ साथ इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि किसानी में कुछ बचता नहीं है। आप नए बिज़नेस आइडिया के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए एक बेहतर से बेहतर बिज़नेस आइडिया लेकर आएंगे। अगर आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड या एनी बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।